Assalamu alaikum guys, this is me Akash Amjad Bhatti and you are watching my YouTube channel Akash Bhatti Facts. दोस्तों, ज़मीन और आसमान गोया पूरी कायनात इस बात की गवाही पेश करती है कि इसे पैदा करने वाला खालिक, कुन फायकून का मालिक और तमाम तारीफों की हकदार ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, जिसने अपने दस्ते कुदरत से इसे हमारे लिए खूबसूरत बनाया, जिसने ज़मीन को हमारे लिए बिछोना बनाया और आसमान को चांद तारों से हमारे लिए मुज़य्यन किया। इसी खूबसूरत कायनात में ज़मीन पर दो जगह ऐसी भी हैं जिनका कोई सानी नहीं, जिनकी कोई नज़ीर नहीं, जिनका कोई मिसल नहीं, और वो दो मकामात हैं खाना काबा और मस्जिद नबवी। क्या ही खुश नसीब और खूबसूरत वो हाथ होंगे जिन्हें ये सादत नसीब हुई होगी कि जिन्होंने इन जन्नत नुमा जगहों की तमीर और तरक्की में काम किया होगा और खुश नसीबी का सर्टिफिकेट अपने नाम किया होगा। खुश नसीबों की उसी फहरिस्त में एक नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल का है। वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था जिसने ज़ाहरी और दुनियावी बूदोबाश से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 1908 में मिस्र में पैदा हुए। वो मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया, फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहाँ से ग्रेजुएट डिग्री ली, फिर सबसे कम उम्र जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल, स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन की तोसी मंसूबे की तमीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। इसने शाह फहद और बिन लादन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँगा और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूँगा। इसने 44 साल की उम्र में शादी की और इसकी बीवी ने बेटे को जन्म दिया और ज़चगी के बाद फोत हो गई। इसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा। इसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत करता रहा। इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के हसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मुताब, छत और बाहर की सेन में लगा हुआ है। इसकी खसूसियत यह है कि गर्मी को जज़ब करता है और फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफ़र करके ग्रीस गए और हरम मक्की के लिए काफ़ी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदा पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर स्टॉक में आ गया और हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई गई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुराए अर्ज पर वह जगह ग्रीस ही थी जहां ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुका था। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में इसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, इसे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी इसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा। ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा पुराना रिकॉर्ड तलाश करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। इसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसने खरीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल इसे फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल गया है। अब मैं बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूँगा खरीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है। कमाल दफ्तर पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए इसका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी थी। कमाल ने सऊदीया की फ़्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा उसी कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमंड को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस से खरीदा था। तो उसने कहा मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा वो सारी मिकदार मौजूद है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया।
تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر دو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا، اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا ہے۔ دوستو یہ عام اور سادہ سا واقعہ اپنے اندر ایک معجزہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان عظیم الشان ببرکت مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت ملی کہ اس کی تعمیر میں کسی بھی قسم کی خدمت سر انجام دی، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔